तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि आ गया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सिंगर्स लाइव टॉक शो। और दोस्तों आपको जिसका इंतजार रहता है वो आपके लिए शो तैयार है। और पहले तो सबसे पहले आपको सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयां। गणपति जी हर घर विराजित हैं और बड़ा सुखमय माहौल और खुशी का माहौल घर घर में है। और मैं सभी मेरे फेसबुक यूजर जितने भी हैं जिनका इस शो के लिए अप्रिम जो प्रेम मिल रहा है हमें, और जितना उनका जो इस प्रोग्राम के प्रति जो डेडिकेशन है देखने का, वो हम उसको सलाम करते हैं। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रोफेसर शिंदे एक बार फिर हाजिर हूं हमारा 12th नंबर का एपिसोड लेकर, जिसका नाम है सिंगर्स लाइव टॉक शो। दोस्तों जैसा आपको पता है कि ये सिंगर्स लाइव टॉक शो में हम एक सेलिब्रिटी को बुलाते हैं जो अनप्लग्ड होती है, घरों में रहती है, और उसको हम यहाँ पर गाने के अगर वो गाना बहुत अच्छा गाती है तो ही इस लाइव टॉक शो की सेलिब्रिटी होती है। और ऐसे ही हम चुनिंदा कुछ अनप्लग्ड वॉइसेस को चुन के यहाँ पर लाते हैं और आपके बीच उनसे रूबरू करते हैं, और रूबरू करने के साथ साथ उनसे गाने भी सुनते हैं। तो आज की जो सेलिब्रिटी आज हमारे साथ हैं, मैं उनका आपसे परिचय कराता हूं, क्योंकि आज जो है हमारा 12th नंबर का एपिसोड है और आज हम मिलने वाले हैं हमारी एक बेहतरीन सी आवाज, जो आप सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा और बड़ी दिलकश आवाज आपके लिए आज हम लाए हैं। मिस्टर नितेश शुक्ला जी, जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करें। नितेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू। और मुझे लग रहा है कि आज कुछ माहौल बनने वाला है। नितेश जी बहुत सुंदर गाते हैं और उनकी आवाज का जो मखमली आवाज है उनकी, उसका जादू आज आपके सामने पेश करने वाले हैं वो। तो मैं नितेश जी से बातचीत करूंगा। उससे पहले मैं मेरे सारे फेसबुक यूजर जितने भी हैं, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि अभी तक जो लोग ऑनलाइन नहीं हुए हैं वो ऑनलाइन हो जाएं और अपने साथ के जो लोग हैं उनको भी शेयर करें, जिससे कि वो प्रोग्राम को देख सके। आज का प्रोग्राम बड़ा यूनिक प्रोग्राम होने वाला है और मैं नितेश जी से बहुत सारी बातचीत करने वाला हूँ। तो नितेश जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। खुशी हुई यहाँ पर आज आपने मुझे याद किया, उसके लिए सबसे तो उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, ये नितेश जी जो प्रोग्राम है सिंगर्स लाइव टॉक शो, अभी कुछ हमारे 10 से 11 एपिसोड हुए हैं और उसमें ये प्रोग्राम अच्छी टीआरपी पे आ गया है और अच्छी ब्रांडिंग हो रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और उसमें जितनी भी हम सेलिब्रिटी बुलाते हैं वो सब सेलिब्रिटी अनप्लग्ड होती है, और हम जैसे आपको फॉर्मेट बताइए पूरे प्रोग्राम का कि 1 मिनट का हम वीडियो वहां से मंगाते हैं और फिर उसको हमारी टीम जज करती है, फिर उसको यहाँ आमंत्रित करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे, मतलब कैसा फील हो रहा है घर पे, कैसा क्या माहौल रहा आज आपका? जब से आपका कॉल आया है, जब से आपको अंदर सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है कि आज तो ये इंटरव्यू होने वाला है। नहीं बिल्कुल, आज आप सेलिब्रिटी ही हैं और सेलिब्रिटी के साथ साथ मैं चाहूंगा कि आज माहौल बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है आपको देख के भी। घर पे कैसा माहौल था? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सभी लोगों को इस बात को जब फेसबुक पे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और घर पे भी सबको बताया तो बोले बढ़िया, तुम तो बड़े कलाकार बन गए। बिल्कुल, एक ये रियलिटी शो है और रियलिटी शो में रियल हीरोज को हम यहाँ पर लाते हैं और आज के हीरो आप हैं। नितेश जी क्या करते हैं आप? सर प्रोफेशन से तो मैं श्री राम जो फाइनेंस कंपनी है उसमें एज ए ब्रांच हेड हूँ, यहाँ पर ब्रांच मैनेजर बढ़िया जी। और संगीत का बहुत मतलब बचपन से ही जुड़ाव रहा है। अभी तो शौकिया तौर पर प्रोफेशनली कभी इसको लिया नहीं मैंने जी, बट शौकिया बहुत शौक है, घर में परिवार में सभी लोगों को शौक है। अरे वाह, बढ़िया। तो वही चीज मुझे बड़ा कोइंसिडेंट हो रहा है कि जितने भी लोगों को यहाँ बुला रहे हैं उनके परिवार में सब गाने वाले परिवार से आ रहे हैं। एक्चुअली हमें पता नहीं होता है, हम जब कॉल करते हैं तो उसके बाद जब यहाँ आते हैं वो सेलिब्रिटी बन के फिर बताते हैं कि घर में भी माहौल है। बहुत बढ़िया बात है तो कि घर में माहौल है और उसके बाद संगीत से वहां से हम किसी सेलिब्रिटी को यहाँ पे लेके आए तो बहुत बढ़िया। मतलब आप फाइनेंस की कंपनी में मैनेजर हैं? जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको टाइम मिल जाता है म्यूजिक के लिए? टाइम तो नहीं मिलता है लेकिन शौक है तो निकालना पड़ता है और निकाल लेता हूँ। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत व्यस्ततम शेड्यूल के बाद भी जब संगीत में रुचि होती है इंसान की तो वो समय अपने आप निकाल लेता है। कितनी अच्छी बात कही है नितेश जी ने आपके सामने। और मैं चाहता हूं कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि जो चीज अगर आप में उसकी लगन हो तो समय अपने आप निकलता है। बिल्कुल
मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। तो आपकी आवाज का बेस बड़ा अच्छा आ रहा है, मुझे बार बार वाइब्रेशन आ रहा है। ये स्टूडियो जब भी प्रोग्राम किया, हर बार ये स्टूडियो ब्लास्ट हुआ है। इसके पहले भी हमने यहाँ पर मिस्टर क्षितिज श्रीवास्तव जी को बुलाया था, उन्होंने पूरे प्रोग्राम को ब्लास्ट कर दिया था। जी, मैंने देखा था वो फेसबुक पे देखा था, काफी बढ़िया प्रोग्राम रहा था वो। क्षितिज जी की आवाज भी बहुत मखमली आवाज है। मेरे को आपकी आवाज सुन के बार बार लग रहा है कि कुछ माहौल क्रिएट हो रहा है। एक गाना सुनते हैं आपका पहले, क्योंकि मेरे जितने भी फेसबुक यूजर हैं वो सब राह देख रहे होंगे कि गाना एक तो बनना चाहिए। इसके बाद मैं आपसे बहुत सारी ढेर सारी बात करूंगा। तो लीजिए नितेश जी का दिस इज फर्स्ट सॉन्ग फॉर यू। देखते कौन सा गाना आपके बीच में नितेश जी सुना रहे हैं। क्या बात है, ये कुमार फिल्म का नाम बताइए नितेश जी बस। और कुमार सानू जी का मैं शुरू से ही गाना सुनना मुझे बहुत पसंद रहा है, इनको बहुत पसंद करता हूँ जी। तो उन्हीं का एक गाना आपके सामने लेके आ रहा हूँ। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, और कुछ ऐसा करें मुझ में समा
और दिल तो मानेगा नहीं, बात सही है। बहुत ही सुंदर आवाज, बेहतरीन आवाज के धनी हमारे बीच में नितेश जी। और मैं वो आपका वही देख रहा था कि हमारे फेसबुक के ऊपर बहुत सारे हमारे मित्र जो हैं, सब सारे के सारे मित्र जुड़ चुके हैं इतने सारे, और सब लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आपके कार्यक्रम को, बड़ा सब सराह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनको एक बार बोल दें कि जितने भी फेसबुक यूजर अभी हितेश जी को सुन रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया करके कोई मैसेज कर दे वहां पर, क्योंकि दोस्तों अगर ये आपके बीच की आवाज है, अगर ये आवाज को आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो ये देश की आवाज नहीं बनेगी। तो दोस्तों ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है, और हम चाहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा समय निकाल के देखें, और ज्यादा हो तो एक कमेंट जरूर करें। बहुत बेहतरीन आवाज है, मजा आ गया, खूब बेहतरीन। ऐसा लग रहा था कि कुमार शानू जी को हम सुन रहे हैं। आप कुछ बोल रहे थे उस समय में, म्यूजिक के कारण बात नहीं हो पा रही थी वो। आप कुछ कुमार शानू का बोल रहे थे, मेरे ख्याल से आप कुमार शानू के फैन लग रहे हैं, इसलिए जी। कुमार शानू एक्चुअली ये जो दौर था कुमार शानू का 90s का दौर था, और उसी समय हम भी मतलब बचपन से जवानी की ओर आ रहे थे, तो उनके गाने सुनते हुए आए हैं। मतलब जवान, आप बचपन से जवान जो हुए हैं वो कुमार शानू के दौर में हुए, और उनके गाने सुनते सुनते हुए ही। अरे वाह, तो उनको बहुत पसंद भी किया, बहुत बढ़िया। जी जी। म्यूजिक में मतलब शुरू से ऐसी कोई ऐसे चॉइस नहीं रही थी, सभी लोग सभी सिंगर्स को मैं सुनता रहा, सभी लोग पसंद है। आज के जो सिंगर्स हैं, अरिजीत सिंह वगैरह जो नए सिंगर्स भी हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन 90s के दौर के जो गाने थे, जो कुमार शानू, उस समय रोमांटिक गानों का ज्यादा दौर था। रोमांटिक गाना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक फील के साथ जो वो लोग गाते थे जी, वो आज भी सुनते हैं तो सभी गाने अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग, मैं सभी को फेसबुक पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पर अपने मोबाइल पे बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं, और मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि इतने सारे जो लोग हैं वो सभी लोग ऑनलाइन हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि वो अच्छे अच्छे मैसेज भी कर रहे हैं आपको। बहुत बढ़िया बात है। और म्यूजिक के अलावा आपको आपकी और भी कोई रुचि है? वैसे मतलब तो हॉबी आपकी जो है? हाँ, हॉबी तो सबसे पहले तो म्यूजिक ही है, प्लस उसके अलावा पेंटिंग का शौक है मुझे। पेंटिंग भी करता हूँ, मतलब बहुत समय से करता आया हूँ। जी जी। अभी व्यस्तता के कारण उतना ध्यान नहीं दे पाते, ना म्यूजिक पे ना पेंटिंग पे। बिल्कुल सही बात है कि इतनी व्यस्तता होने के कारण, पर फिर भी आप शौक को पूरा रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने म्यूजिक का शौक भी रख रखा है। और उसमें आपने बताया कि मैंने एक चीज और देखी, मैं नितेश जी पहले भी बोल रहा था एक बात, कि जब भी हमारे सेलिब्रिटी आती है तो वो एक हॉबी में इंटरेस्टेड नहीं रहती, वो एक दो हॉबी में रहती है। मतलब ड्राइंग तो करती ही करती म्यूजिक के साथ साथ। ऐसा मैंने देखने में आया बहुत ज्यादा। और घर में कौन कौन है नितेश जी आपके? घर में मम्मी पापा हैं, वैसे मेरे हम दो भाई हैं, दो बहनें हैं। अच्छा अच्छा। सभी लोग आउट ऑफ उज्जैन हैं, मैं उज्जैन में ही रहता हूँ, और मम्मी पापा साथ में रहते हैं, प्लस वाइफ है, एक मेरी गुड़िया है। अच्छा। 8 साल की गुड़िया है। अरे बहुत बढ़िया। आपके घर में जितने भी आपके भाई वगैरह बहन सब गाना गाते हैं? नहीं, गाना गाते नहीं है, बट हाँ सुनने के बहुत शौकीन है। एक्चुअली मुझे भी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो संगीत का जो शौक जो पैदा किया है, उसका मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूँ मेरे बड़े भैया को। अच्छा। एक्चुअली वो कभी गाते नहीं है जी, बट उनको क्लासिकल म्यूजिक सुनने का बहुत शौक रहा शुरू से। प्रोग्राम आपको भी याद होगा कि म्यूजिक टुडे पे जितने भी क्लासिकल कैसेट्स आती थी उस समय, जो कैसेट चलती थी ऑडियो कैसेट जी, तो म्यूजिक टुडे बड़े बड़े उस्तादों की, भीम शंकर जोशी और जो शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया जी, इनकी वो ऑडियो कैसेट लेके आते थे जी, जिसको घर पे वो दिन भर चलती रहता था म्यूजिक। और वो सुनते सुनते अंदर से बस उससे प्रेम हो गया, म्यूजिक से प्रेम हो गया, और वही चीज मतलब आपको इंस्पायर करने में आपके बड़े भाई का, बड़े भैया का बहुत। क्या शुभ नाम क्या भाई साहब? नवीन शुक्ला जी। नवीन शुक्ला जी अभी देख रहे होंगे अपने प्रोग्राम को। हाँ बिल्कुल। नवीन शुक्ला जी जो है, आज उनके लिए बड़ा अचीव ऐसा दिन है जिसमें आज आपके छोटे ब्रदर हमारे बीच में हैं, और आपके इंस्पिरेशन से आज वो इस मुकाम पे आ गए हैं, और आज एक प्रोग्राम की सेलिब्रिटी बन गए। तो आपको हैट्स ऑफ नवीन जी कि आप इतना बढ़िया, आपके इंस्पिरेशन से आपके छोटे भाई म्यूजिक के अंदर अपना करियर, हाँ करियर के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? म्यूजिक में क्या आपको लगता है कि करियर आप बना सकते हैं? नहीं सर, करियर के बारे में तो ऐसा सोचा नहीं। करियर देखिए सर, मेरा ये मानना है कि म्यूजिक एक साधना है जी,
तो साधना के लिए बहुत समय देना पड़ता है, आपको डूबना पड़ेगा उसमें, हर चीज भुला के डूबना पड़ेगा जब व्यक्ति वहां पर। तो अब जिस दौर में है और जो समय है उसके हिसाब से मैं समझता नहीं कि कैरियर आगे अपॉर्चुनिटी, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई भी कभी भी एकदम उभर के सामने आ जाता है। जैसे कई उदाहरण हमने यहाँ पर देखे होंगे अभी रिसेंटली, डांस में भी और सिंगिंग में भी ऐसे कई एग्जांपल हमने सामने देखने में आए, जिसमें जिनका कोई नाम नहीं था, जिनको कोई नहीं जानता था, और अचानक एक बार उभर के आए और बॉलीवुड में उनको चांस भी मिल गया। भाई ये प्रोग्राम जो है नितेश जी, ये इसीलिए बनाया है कि आज आप यहाँ गा रहे हैं और हो सकता हो कि 1 महीने बाद आप या 10 दिन के बाद आप भी पॉपुलर हो जाएं और एक बड़े सिंगर बन जाएं। और हमें भी बड़ा गर्व होगा कि हमारे प्रोग्राम में नितेश जी आए थे और एक बड़े सिंगर हैं आज 10 दिन के बाद। तो ये सोशल मीडिया का जमाना, बिल्कुल सही बोला आपने, इस पे आप अपने आप को जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो उतना अच्छा प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि देखने वाली आंखें बहुत। मैं कोशिश करता हूँ बेसिकली कि जितना ज्यादा अपने आप को सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेसबुक वगैरह पे मैं अपने वीडियो वगैरह शेयर करता रहता हूँ, बट ये सोच के साथ शेयर नहीं करता हूँ कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बस मैं नहीं, पर आपके करियर के बारे में आप तो नहीं सोचते गॉड ने आपको क्यों उतारा है, वो तो गॉड ही जानता है। बिल्कुल गॉड के हाथ रहने दीजिए, आप तो मेहनत करिए। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी आवाज है आपकी और अच्छा करियर आपका बन सकता है। तो नितेश जी हमारे साथ में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे से मैसेजेस भी आपको दे रहे हैं, पर आवाज की मखमलीपन उनका जो है इतना सुंदर है कि मैं बार बार तरस रहा हूं कि मैं गाना सुनूं उनसे। और मैं फिर से नितेश जी से गुजारिश करूंगा कि एक नगमा और हो जाए। बड़ा सुंदर माहौल बना दिया आपने, तो क्यों ना एक गाना फिर से हो जाए। एक पुराने गीत में से एक सुनाता हूँ आपको। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, है मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के तरफ मेरा मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे
बस चलते जाना। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है किशोर दा। हमारे बीच में नितेश जी हैं और नितेश दा के साथ अब किशोर दा, कुमार शानू दा, मतलब शानू दा भी हमारे बीच में एक से बढ़कर एक गाने नितेश जी सुना रहे हैं। और मैं बहुत सारे हमारे जो दोस्त फेसबुक पे हमें देख रहे हैं और मैं भी उन्हें देख पा रहा हूँ। मैं सभी का दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें इतना प्यार दे रहे हैं और हमें इतना सराह रहे हैं। सभी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को ऐसा ही पॉपुलर बनाएं और एक से बढ़कर एक नितेश जी गाने सुनाने वाले। क्या बात है नितेश जी, माहौल क्रिएट कर दिया आपने। थैंक यू। कभी आप कुमार शानू और कभी किशोर दा, क्या बात है। दा जो है वो लगा हुआ है, मतलब शानू दा और कुमार लोगों से ज्यादा दामन जुड़ा हुआ है, ये बोल सकते हैं। वाह सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आप स्कूल वगैरह पढ़ते थे तब आपने कहीं आपने प्रोग्राम वगैरह में भाग लिया? देखिए मैं जब व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, यस, तो उसी समय से मतलब ये शुरुआत हुई थी जी। एक पहले स्कूलों में कभी जो 15 अगस्त और इंडिपेंडेंस डे पे अपने रिपब्लिक डे पे जो फंक्शंस वगैरह होते थे जी, तो मुझे एक बार चांस दिया गया, तो मैंने ट्राई किया था। उस समय मन्ना दा की एक प्रार्थना है, वो प्रार्थना बोलते हैं, वो बहुत सुना करता था, तू प्यार का सागर है। क्या बात है। तो वही मैंने गा के सुनाई थी। पहले ऑडिशन हुआ कि आप स्टेज पे परफॉर्मेंस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो स्कूल में, तो मुझे ऑडिशन के लिए आया, तो मैंने वो गा के सुनाया जी। तो जैसा मैंने बताया कि परिवार में सभी लोग, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो क्या बात है। शायद वो ही कहीं, मुझे खुद को मालूम नहीं था कि शायद ये संगीत की प्रतिभा अपने अंदर है। जब मैंने गाया सभी लोगों ने उसको सराहा। अगले दिन मुझे चांस भी दिया गया स्टेज पे। जब पहले दिन स्टेज पे चढ़ा तो होता है ना, स्टेज का एक डर होता है। और मैं 6th क्लास में था तो उम्र भी वो नहीं थी। तो जब जैसे ही माइक हाथ में पकड़ा है तो हाथ पैर सब गूंज रहे थे बिल्कुल। और जैसे तैसे उस गाने को पूरा किया, लेकिन स्वर कहीं नहीं तुझे, ये भगवान की कृपा रही। और वो गाना गाने के बाद जब भी मतलब एनुअल फंक्शन भी हुआ या नेक्स्ट कुछ भी स्कूल में उस साल प्रोग्राम हुआ जी, तो वो गाना स्कूल प्रबंधन ने इतना पसंद किया था कि वो बार बार गाने के लिए मुझे बुलाते थे कि एक बार वो गाना फिर से सुना दे आके। तो हम भी सुनना चाहेंगे। जब वो गाना बार बार गाया तो मुझे लगा कि हाँ, जब तारीफ मिलती है ना तो लगता है कि हाँ अपन अच्छा गाते हैं। नहीं, तारीफ के काबिल है, आपकी आवाज भी ऐसा नहीं है। और हमने तो अभी आपके 2 ही नगमे सुने, आपने माहौल क्रिएट कर दिया, बिल्कुल स्टूडियो को माहौल बदल दिया स्टूडियो का। ये जो गाने का आप जिक्र कर रहे थे, क्या आज आप सुनाएंगे गाना? मैं बिना म्यूजिक के ही सुना सकता हूँ। बिल्कुल, एक आध लाइन आप सुना सके तो बहुत बढ़िया, हमारे दर्शकों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। भाई ना मन का पागल पंछी, क्या बात है। उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, बहुत बढ़िया। पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। वाह। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। वाह। तेरी एक बूंद के प्यासे हम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन आवाज नितेश जी की आज हमारे बीच में। 12th एपिसोड में आज हमारी बेहतरीन सी मखमली आवाज के जादूगर नितेश शुक्ला जी आज हमारे बीच में है और एक से बढ़कर एक गाने आपके लिए पेश कर रहे हैं। फिल्में देखते हैं क्या? हाँ, बहुत शौक है फिल्में देखने का। बहुत शौक है फिल्में देखने का, बहुत बढ़िया। कौन सी फिल्में पसंद, पुराना म्यूजिक पसंद करते हैं, नया म्यूजिक पसंद करते हैं? म्यूजिक सर, म्यूजिक मुझे हर तरह का म्यूजिक
फिल्में भी करीब सभी देखते हैं सभी। मतलब कोई जॉनर है उसका कि कोई से जॉनर में फिल्म देखना पसंद करते हैं, कॉमेडी हो या ऐसी? नहीं, ऐसे वैसे ज्यादा मूवीज पसंद करता हूँ हॉलीवुड की। अच्छा, हॉलीवुड की मूवीज देखना, हॉलीवुड की पसंद करता हूँ। और संगीत भारतीय संगीत ज्यादा। भारतीय संगीत की बात ही कुछ और है। क्लासिकल जो भारत ने संगीत दिया है दुनिया में, वो भारत ही दे सकता था। इतना बेहतरीन संगीत दिया भारत ने कि पूरी दुनिया सल्यूट करती है इंडिया को। और हेड्स ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ के म्यूजिक को हम सलाम करते हैं कि इतना सुंदर वातावरण निर्माण करने का हमें एक अवसर दिया कि आप म्यूजिक से वातावरण निर्माण कर सकते हैं। बेहतरीन सी आवाज नितेश जी की हमारे बीच में, बड़ा मजा आ रहा है उनके साथ। मम्मी ने गाना सुनने के बाद कुछ रिएक्शन दिया था? मम्मी ने मुझे मेरे संगीत को हमेशा प्रमोट किया। देखिए, मैं जब मैंने थोड़ी सी उसकी क्लासिकल ट्रेनिंग भी ली है पहले एक बार मैंने विश्व मोहन भट्ट जी कालिदास अकेडमी जो हमारे यहाँ उज्जैन में है, विश्व मोहन भट्ट जी का यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था मोहन वीणा का। तो उसको इंस्ट्रूमेंट को सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट उस तरफ जागा, लेकिन उज्जैन में कोई भी सिखाने वाला था नहीं। लेकिन वो मोहन वीणा जस्ट लाइक अ गिटार है, ठीक, गिटार को कन्वर्ट करके वो बनाया गया है। तो मेरा गिटार की तरफ थोड़ा सा रुझान है कि गिटार सीखना चाहिए। अरे वाह। लेकिन यहाँ पर ये मालूम नहीं था उस समय कि सिखाता कौन है। और इसमें भी मेरे भैया का सहयोग रहा। भैया के मित्र ही है। पहले यहाँ पर उज्जैन शहर में वर्षा संगीत संस्थान करके एक वर्षा झालानी और सुनील झालानी जी म्यूजिक क्लास चलाया करते थे। तो मैंने उनके पास गिटार सीखने के लिए गया था जी। लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे संगीत का मैं कितना स्वर में हूँ या कितना मुझे ज्ञान है वो जानने के लिए मेरे एक गाना सुनना चाहा। और चूंकि मुझे मेरी बहुत अच्छी पकड़ थी, तू प्यार का सागर है, जो मैंने अभी सुना दिया आपने वहां पे, तो मैंने वहां उनको वही सुनाया। ये जान के उनको लगा कि तू मतलब गिटार सीखने की बजाय तुम गाना सीखना चाहिए, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम इस तरफ ज्यादा अच्छा कर सकते हो। मतलब घर मैंने उसके लिए यहाँ कर दिया। फिर गिटार की भी ट्रेनिंग लेता था साथ में। जो वर्षा झालानी दीदी थी उनसे मैंने क्लासिकल म्यूजिक की भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली, लेकिन उसको बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया। मुश्किल से 1-1.5 साल मैंने सीखा होगा जी। उसके बाद वो सब डिसकंटिन्यू हो गया। कॉलेजेस वगैरह शुरू हो गए थे, स्कूलिंग कंप्लीट हो गई थी, तो फिर समय नहीं दे पाए। और दीदी भी यहाँ से उन्होंने अपनी क्लास शिफ्ट करके इंदौर चले गए थे, तो इंदौर से जाना फिर रेगुलर हो नहीं पाया, तो इस कारण से वो लिंक कट गई। लेकिन गाना नहीं छोड़ा, भले ही गाते गाते अपनी जैसे भी जहाँ भी ट्रेनिंग दे सकते, जो भी अपनी सेल्फ ट्रेनिंग शुरू कर दी फिर। वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नितेश जी हमारे बीच में। और नितेश जी थोड़े से बता रहे हैं कि वो क्लासिकल भी सीखे हुए, तभी उनकी आवाज में इतना बेहतरीन सा माहौल क्रिएट करने वाली आवाज है। तो ठीक है, अगले पायदान पे एक गाना और लेके माहौल ही क्रिएट कर देते हैं। नितेश जी आपके बीच में एक और बेहतरीन सा सॉन्ग लेकर। ये एक सोनू निगम जी का बहुत फेमस एल्बम आया था, गाना बहुत ही प्रचलित हुआ था। और मैंने इसको एल्बम को कम से कम 100 बार सुना होगा जी। इसके गाने सभी बहुत पसंद थे, उसी में से एक आपके सामने लेकर आ रहा हूं। बहुत बढ़िया। सभी फेसबुक यूजर का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर, इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर, अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर, तुम्हारी हर अदा, तुम्हारी हर नजर, ये क्या कहने लगी, तुम्हें है क्या खबर।
कदर प्यार है तुमसे सफर अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर सांसों में बसने लगी जब से तू जाने जा अपना सा लगने लगा मुझको सारा जहां महका महका लगता मुझको खुशियों से दिल का नगर तुम्हारी हर अदा तुम्हारी हर नजर ये क्या कहने लगी तुम्हें है क्या खबर इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर तुम्हारी हर अदा तुम्हारी हर नजर ये क्या कहने लगी तुम्हें है क्या खबर थैंक यू क्या बात है क्या बात है। माहौल एकदम रोमांटिक कर दिया आपने और रोमांटिक माहौल के साथ हमारे बीच नितेश शुक्ला जी बेहतरीन सिंगिंग कर रहे हैं और हर गाने पे चौके छक्के लगा रहे हैं और स्टूडियो का माहौल बदल दिया आपने तेज जी, बहुत सुंदर। Thank you। और थोड़ा शाम का समय हो रहा है और बड़ा रोमांटिक माहौल सा हो चुका है, गाना इतना बेहतरीन सा पेश किया आपने, मजा आ दिया आपने। नितेश जी की आवाज जो है मखमली आवाज के बेहतरीन से जादूगर, आपके बीच में बेहतरीन सी सॉन्ग्स। और मैं दोस्तों जितने भी मेरे फेसबुक यूजर हैं मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ये जो जिस फिल्म के हैं गाने वो फिल्म का नाम जरूर टाइप करें, क्योंकि ये हमारा कॉन्टेस्ट रहता है कि फिल्म का नाम जरूर हम टाइप करवाते हैं वहां पे। अच्छा। कि अगर वो सिंगर का नाम हम बता देते हैं लेकिन फिल्म का नाम हम उनसे बोलते हैं कि आप वहां पे बताएं। तो नितेश जी मतलब मैं इसके गाने के पहले आपसे पूछ रहा था कि घर पे आपके जो मम्मी पापा का सपोर्ट रहा, मतलब आपको आगे बढ़ाने में? हमेशा मतलब मैं जब सीखता था उस समय भी कभी किसी चीज के लिए उन्होंने टोपी नहीं करी। बिल्कुल। और उस समय इंडियन आइडल और ये गुरुकुल वगैरह ये हमारे इंदौर में भी ऑडिशन हुए थे उस समय। अरे वाह। तो मुझे और प्रोत्साहित किया कि हाँ जाना चाहिए। मैं गया भी, ऑडिशन देने भी गया, बट उस समय इतनी आवाज मतलब इतनी तैयारी नहीं थी। नहीं तो उस समय आपने सोचा था कि आप किसी रियलिटी शो में कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल उस समय नहीं सोचा था आपने, और आज आप सेलिब्रिटी हो तो आज आप आगे का मत सोचिए क्योंकि आने वाला समय किसी ने देखा नहीं। आपने अभी कुछ देर पहले ही जो कहा ना कि भगवान ऊपर क्या लिख रहा है वो आपके ऊपर वाला निर्धारित करेगा। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि चेहरे अलग अलग हैं, इंसान अलग अलग है और इंसान की किस्मत सबकी अलग अलग है। बस अपन एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकते हैं, बाकी तो भगवान को जहां पहुंचाना वो पहुंचा देगा। बिल्कुल। और आपकी आवाज सुन के मुझे लग रहा है कि आप वायरल हो जाएंगे और वायरल होके एक दिन आपका नाम हो जाएगा। बेहतरीन सिंगिंग आपके बीच में नितेश जी। नितेश जी हमारा प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है कि हम क्या करते हैं कि आपसे हमने कुछ 5 नाम लिए थे, उस 5 नाम में से हम यहाँ से हमारे कंप्यूटर जी जो नंबर बताते हैं उस पर हम कॉल करते हैं और एक गाना हम चाहते हैं कि आपके दोस्तों में आपकी बड़ी झांकी होगी, फिर सब दोस्त आपसे ये मतलब स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग क्लास हो वगैरह, मतलब जहां भी रहा ना मेरी पहचान सिर्फ मेरे गाने की वजह से। देखिए अब आपने खुद ही अपने करियर के बारे में निर्धारित कर लिया कि मेरी पहचान मेरा गाना है, मेरी गाना, ये बात सही है। तो फिर आपकी करियर तो उसने बना ही दिया मार्केट में, सोचिए।
वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली कि इनकी पहचान जो है वो गानों से ही हो रही है। वाह। तो मेरे पूरे पूरे फ्रेंड सर्कल में मतलब मैं जब भी कहीं भी ऐसा मौका लगा जी, तो मुझे आगे कर दिया जाता था कि गाओ। तो हम कंप्यूटर महोदय से पूछ लेते हैं कि हम किसको कॉल लगाना है, और नितेश जी अगला जो गाना है वो डेडिकेट करना चाह रहे हैं। देखते हैं किसका नाम हम निकालते हैं। यस, ये पूजा पूजा प्रत्यानी जी, पूजा प्रत्यानी जी का नंबर बता रहे हैं ये। हाँ, क्या हम उनको कॉल लगा सकते हैं? जी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इनके बारे में। जी। पूजा जी एक्चुअली मेरे बचपन की मतलब फ्रेंड रही है जी। हम नेबर थे जी। पड़ोस में ही रहते थे, साथ में पढ़े, साथ में पढ़े जी। हुए 10 जी। साल तक रहे ये वो। और अभी राइट नाउ ये कटनी में है, कटनी में रहते हैं। हाँ जी, चले बात करें फिर उनसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो पूजा प्रत्यानी जी को फोन लगाते हैं और देखते हैं कि क्या कहती हैं। कॉल लग चुका है। शायद कहीं व्यस्त है। हेलो, हेलो क्या मैं पूजा प्रत्यानी जी से बात कर रहा हूँ? जी। मैं सिंगर्स लाइव टॉक शो से प्रोफेसर शिंदे बात कर रहा हूँ, और आज आपके आपके बचपन के जो दोस्त हैं वो आज हमारे यहाँ सेलिब्रिटी है मैडम प्रोग्राम के। आप कैसे हैं? जी बढ़िया। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं खटनी से। अच्छा, कटनी से बात कर रहे हैं। तो हमारा एक फॉर्मेट रहता है कि हम फोनो कॉल करके एक गाना डेडिकेट करते हैं जो भी सिंगर आते हैं उनके पसंदीदा जो सिंगर होते हैं उनसे। तो आज आपको कॉल लगाने को यहाँ से हमने आपका नंबर निकला और आपका कॉल लगाया। तो नितेश जी आपको एक गाना डेडिकेट करना चाह रहे हैं? जी। तो अगली जो आवाज है हमारे बीच में जो फोन ऑफ फ्रेंड के अंदर जो पूजा प्रत्यानी जी हैं कटनी से, उनके लिए गाना नितेश जी एक गाना डेडिकेट करना चाह रहे हैं। लीजिए मैडम। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे, जानता हूँ आपको सहारे की जरूरत है, वैसे साथ देना है।
तेरी नजर पूछ रही हो जैसे राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है। वो नजर चुप के मुझे देख रही हो जैसे वो नजर चुप के मुझे देख रही हो जैसे। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर। जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। इस तरह पहलू तुझे सोचता रहता हूँ मैं। इस तरह पहलू तुझे सोचता रहता हूँ मैं। मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे।
तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे जागते जागते एक कटी हो जैसे जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे ला 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। माहौल बदलता जा रहा है और माहौल में थोड़ा सा गमगीन हो गया। रोमांस से रोमांटिक गमगीन माहौल तक लेके आ गए आप। जगजीत सिंह साहब थे शायद, है ना? जगजीत सिंह। वाह साहब, बढ़िया। आप तो बहुत ही सुंदर पेशकश आपकी। माहौल बना दिया एकदम। मैं तो आपके म्यूजिक के अंदर पूरा घूम गया था और वो फीलिंग आ रही थी जो फीलिंग आप ट्रांसफर करना चाह रहे थे। और मैं पूजा जी से बात कर लेता हूँ। हेलो हेलो। पूजा जी, कैसा लगा आपको नितेश जी का गाना? मस्त, बढ़िया, बहुत ये गाना स्पेशली नंबर। क्या जी? माय फेवरेट सॉन्ग। अच्छा, आपका फेवरेट सॉन्ग है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या करती हैं आप पटनी में? हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ है। वाह बढ़िया। आप म्यूजिक में मुझे लग रहा है आप शौकीन हैं म्यूजिक की भी। म्यूजिक की और नितेश को पता है गजल की खास तौर पे। अच्छा, गजलों की। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप भी गाना गाती हैं क्या? नहीं, मैं गाना नहीं गाती। पर सुनती हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है। नितेश के गाने भी सुनी हूँ बहुत। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। तो बहुत अच्छा गा रहे हैं। और अभी तक जितना हम प्रोग्राम में नितेश जी से बातचीत कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, अभी तक उनने पूरे स्टूडियो का माहौल बदल के रखा हुआ है। हाँ, मस्त, बढ़िया, अच्छी वॉइस है उनकी बहुत। जी जी, बिल्कुल। ये उनको बहुत अच्छा गाना गाए। हाँ बिल्कुल, वो बैठे हैं सामने, आपकी आवाज सुन रहे। मैं स्पीकर ऑन करके ही बात कर रहा हूँ। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे जी, थैंक यू नितेश। थैंक यू बहुत बढ़िया। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा पूजा जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो ये थी हमारे बीच में पूजा जी कटनी से, और उनको गाना डेडिकेट कर रहे थे हमारे नितेश शुक्ला जी। बेहतरीन सा सॉन्ग नितेश जी ने अपने फेवरेट जो भी हमारे फोन कॉल के फ्रेंड होते हैं उनके लिए पेश किया। मजा ला दिया। और वो शौकीन है, बहुत बोल रही हैं। हाँ, आपके गाने को बहुत पसंद करती है। देखिए, आप अगर 100% नहीं मानते तो 1% तो मान लीजिए कि आपके भी फैन फॉलोइंग है। और आप भी मतलब आप बोल रहे थे कि आगे का क्या करियर है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1% भी उम्मीद दिखे तो उस और आगे बढ़ जाना चाहिए। और बेहतरीन सिंगिंग आपके बीच में नितेश जी कर रहे हैं और मजा ला दिया। कोई हीरो हीरोइन पसंद है आपको? हाँ, इतना सोचना क्यों पड़ा? हीरो हीरोइन में मतलब अगर फिल्मों की बात कर रहे हैं इसलिए मैं, आप शौकीन है फिल्मों के, तो मैं सोचा कि कोई हीरो आपको पसंद हो। हाँ, हीरो में मुझे ज्यादा फिल्में उसने की नहीं है, बट अर्जुन रामपाल मुझे शुरू से पसंद है। अर्जुन रामपाल जी पसंद करते हैं। स्पेशली उसमें भी उनकी आवाज ही सबसे ज्यादा होती है। जो उनके डायलॉग डिलीवरी और ये बोलने का जो तरीका है, वो आवाज में एकदम भारीपन है और जो दम है वो बहुत पसंद। एक्टर तो इतने अच्छे नहीं है। और हीरोइनों में अच्छा, मैं एक्चुअली पूछने की कोशिश कर रहा था कि मुझे भी नहीं पूछी, लेकिन आपने बोल दिया हीरोइनों में। जी बता दीजिए, बिल्कुल बता दीजिए। हाँ, दीपिका पादुकोण जी। अच्छा, दीपिका पादुकोण जी आपको पसंद है? मतलब वो भी, उनकी भी कला, एक्टिंग जो है बहुत अच्छी है। और अभी हाँ, एक्टिंग प्लस ऐसे दिखने में भी अच्छी है। आपकी वाइफ घर पे अगर आपके प्रोग्राम को देख रही होगी, वो मेरी मतलब सबसे फेवरेट हीरोइन तो वैसे वही है। आगे कुछ एक्शन है उससे पहले ही बोल देता हूं। अच्छा, इसीलिए मैंने जिक्र कर दिया, इसलिए कि घर जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत बढ़िया बात। नितेश जी बहुत सुंदर सुंदर सी बातचीत कर रहे हैं हमारे बीच में। और दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है हमारा सिंगर्स लाइव टॉक शो,
घर में जो जितनी भी अनप्लग्ड वॉइसेस है, जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, जो जिनको हम सेलिब्रिटी कह रहे हैं, भगवान ने जितने भी अनमोल रत्न घरों में बनाए हैं, घरों में रह रहे हैं इंसान, उसमें से कुछ चुनिंदा मूल्यवान जो जिनकी आवाज में हो दम, तो हम आप मिलेंगे यहाँ पर इस प्रोग्राम में। तो अगर आप गाना गाते हैं, थोड़ा सा भी गाते हैं, अच्छा गाते हैं, तो कोशिश करिए, 1% उम्मीद जरूर करिए, 1 मिनट का वीडियो हमें अपलोड कर दीजिए हमारी फेसबुक प्रोफाइल पे, जहां पे प्रोग्राम चल रहा है वहां पर आपको 1 मिनट का वीडियो म्यूजिक के साथ या बिना म्यूजिक के आप अपलोड करके हमें भेजेंगे, तो हमारी टीम उस गाने को सुनकर आपको यहां पर आने का मौका देगी, और अगली सीट, अगली सेलिब्रिटी आप खुद होंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम सिंगर्स लाइव टॉक शो है और आपके बीच की आवाज यहां पर सेलिब्रिटी बनती है और उनसे मैं बहुत सारी बातचीत करता हूं। दोस्तों, ये प्रोग्राम बड़ा छोटा सा होता है, लेकिन छोटे से प्रोग्राम में बहुत सारा कंटेंट होता है और आपको मजेदार कंटेंट मिलेगा इस प्रोग्राम के अंदर। नितेश जी ने बहुत सुंदर से गाने आपके बीच में पेश किए और मेरे को लग रहा है कि नितेश जी, आप ज्यादा, आपकी आवाज में ज्यादा असर कुमार शानू का ज्यादा रहा आपका। कुमार शानू मुझे जहां भी गाया मैंने, बल्कि वो कॉलेज के फंक्शन हो या फ्रेंड सर्कल के बीच में हो, जी, जब भी कुमार शानू भी गाए तो ऐसा लोगों का कहना है, सुनने वालों का ऐसा कहना है कि कुमार शानू की आवाज ज्यादा मैच करती है तेरी आवाज। अच्छा, बिल्कुल। बट शौक सभी के गाने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुमार शानू को ही मैं गाता हूँ, सभी के गाने करीब सभी को जो अच्छा लगता है उसको गाते हैं। क्योंकि कुमार शानू के गाने सुनना मेरी आवाज में ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तो मैंने भी उन्हीं के ज्यादा गाना गाना शुरू कर दिया। क्या बात है, बहुत जल्द हम कुमार शानू स्पेशल आपके साथ लेके आएंगे। वाह, क्या बात है। और नितेश जी, कोई ऐसी कोई घटना हो आपके जीवन में, कभी आप हमारे दोस्तों के बीच छोटी सी भी घटना कभी आपको लगे? वैसे आपने बहुत सारा बता दिया है, सिंगिंग के बारे में भी बता दिया, कोई खेल कूद में कोई रुचि नहीं है आपकी? खेल के प्रति बहुत रुचि है। खेल मतलब रुचि ऐसी है कि अपने आप को सिर्फ फिट रखने के लिए मैं खेल खेलता हूं। अच्छा। जो भी स्पोर्ट्स होता है, बहुत बढ़िया, स्वस्थ रखते हैं आप। हाँ, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से मन को स्वस्थ रखने के लिए, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए संगीत जरूरी है, उसी तरह से बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए खेल भी बहुत जरूरी है। इसके पहले हम तो किसी न किसी एक खेल में हर व्यक्ति को इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मैं भी क्रिकेट का वैसे स्पेशली शौकीन हूँ, तो एवरी संडे हम लोग क्रिकेट खेलने भी जाते हैं। मतलब संडे चूंकि हॉलीडे होता है, तो मॉर्निंग में लगभग 4 से 5 घंटे का क्रिकेट खेलते हैं। तो एक एटलीस्ट वीक में एक दिन थोड़ा सा बॉडी का वर्कआउट हो जाता है। बिल्कुल। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब फिटनेस बनाने के लिए एक इतनी अच्छी बात नितेश जी ने आपके बीच में करी, हमारी सेलिब्रिटी ने, कि फिटनेस भी जरूरी है। अगर मस्तिष्क के लिए टॉनिक हमारा म्यूजिक है, तो बॉडी के लिए टॉनिक हमारा खेल है। तो कोई ना कोई खेल या कोई ना कोई एक्टिविटी आप जरूर रखें अपने साथ में, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। और बॉडी अगर स्वस्थ रहेगी, शरीर अगर स्वस्थ रहेगा, तो मन स्वस्थ रहेगा और संगीत से आपका ब्रेन स्वस्थ रहेगा। बहुत सुंदर सी बात नितेश जी ने हमारे बीच में करी और हम चाहेंगे एक चीज मैं और मतलब हमारे सभी दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि वर्तमान में देखिए, जो बच्चों के बीच में मोबाइल का चलन, हमने गैजेट्स का इतना आदी बना दिया है बच्चों को। तो मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है कि मतलब हमें हमारे बच्चों को भी संगीत के प्रति थोड़ा सा जुड़ाव रखना चाहिए, भले वो किसी भी विधा में हो, आइदर वो डांस में हो या संगीत में, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल हो या सिंगिंग हो। उससे एक अच्छा उनके क्या बोलते हैं, उससे डिसिप्लिन पैदा होता है। ठीक है, एक अच्छा उसमें अनुशासन आएगा उसमें, उसका आचरण आप, ये मैंने देखा है, जो भी बच्चे म्यूजिक सीखते हैं उनमें एक अजीब सा चेंज दिखता है। वो थोड़े से मैच्योरिटी में दिखेगी आपको, बातचीत करने का तरीका, लहजा, ये सभी चीजें पैदा होती हैं थ्रू म्यूजिक। तो म्यूजिक में कहीं ना कहीं भले कुछ समय देके उनको इन्वॉल्व किया जाए, बट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। अभी इसके पहले हमने एपिसोड में बात कही थी कि सोशल मीडिया का प्रयोग अगर आप अच्छी चीज के अंदर करेंगे और म्यूजिक को साथ में रखेंगे, तो आप अच्छा कुछ कर पाएंगे आपके बच्चे। इसके पहले प्रोग्राम में हमने बात करी थी, हमारी सेलिब्रिटी आई थी, आज नितेश जी ने भी बहुत अच्छी बात करी और बहुत अच्छा मैसेज भी दिया कि हमारे बच्चों को म्यूजिक की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए, जिससे उनमें अनुशासन आएगा और अनुशासन के साथ एक सुव्यवस्थित संगीत की तरफ उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो नितेश जी, ये हमारा प्रोग्राम बहुत छोटा सा होता है और हम बहुत नजदीक हैं हमारे प्रोग्राम
प्रोग्राम की एंडिंग की और हम चाहते हैं कि जाते जाते एक गाना और हो जाए आपका। जी बिल्कुल। मैं कुछ चाहूंगा कि एक अभी जितने भी गाने गाए जी। हो गई, कुछ पुराना, जी। अब कुछ नया फ्लेवर ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नितेश जी हमारे बीच में हैं और बहुत जल्द हमारे यहाँ पर आपके बीच की एक और सेलिब्रिटी होगी जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। तो लीजिए नितेश जी का अगला जो सॉन्ग है वो अगले पायदान पे देखिए कौन सा गा रहे हैं। ये जब भी मेटका है, मोहित चौहान जी द्वारा गाया हुआ है। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या, बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब है हो गया हुआ क्या, मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही आधा सवादा कभी, आधे से ज्यादा कभी, जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का, छोड़े से छूटे कभी, तोड़े से टूटे कभी, जो भागा तुमने फिर मिला वफा का, मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ, तुमसे ही रास
बेहतरीन सा सॉन्ग। शायद मोहित चौहान जी, आप तो बेहतरीन सिंगिंग कर रहे हैं, वर्सटाइल सिंगर हैं और बहुत ही बेहतरीन, एक से बढ़कर एक गाने आपके बीच में सुनाए नितेश जी ने। कभी जगजीत सिंह साहब को सुनाया, तो कभी कुमार शानू साहब को सुनाया, और कभी कभी हमारे किशोर दा को सुनाया। और ऐसे बेहतरीन आवाज और मखमली आवाज के धनी नितेश शुक्ला जी हमारे साथ थे, और बड़ी सुंदर सुंदर सी गायकी उन्होंने आपके सामने रखी, और उन्होंने ये बता दिया कि घर में रहने वाली जो आवाज है वो किसी की मोहताज नहीं होती है, समय आने पर वो कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। और हम बस दिल से और भगवान से यही गुजारिश करेंगे कि एक दिन ऐसा आए जब नितेश जी एक बड़े सिंगर बन जाए, और हमें भी गर्व होगा कि हमारे शो पे नितेश जी आए थे और वो एक बड़ी सी सेलिब्रिटी है। तो नितेश जी, आपके प्रोग्राम को मैं बार बार मोबाइल पर देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो है आपके प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं सभी और मतलब मजा आ रहा है, बहुत सारे मैसेज हो गए आपके। मैं चाहता हूं कि आप हमारे फेसबुक यूजर जितने भी आपका जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप कुछ एक आध लाइन आप बोल सके उनके लिए। तो मैं बस चाहता हूं कि एक अपील कर दें आप आपके प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं सिंगर्स स्टूडियो का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा के यहाँ पर बुलाया और मुझे मौका दिया। नहीं तो मतलब ये मंच एक बहुत बड़ा मंच है। जो लोग घर पे शौकीन हैं बट उनको एक स्टेज नहीं मिल पाता है अपने आप को शो करने के लिए, तो इसके थ्रू हम अपने आप लोगों तो घरों तक सोशल मीडिया के थ्रू उनकी आवाज पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो भी दर्शक हूँ, मैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और मेरा गाना सुन रहे हैं, अगर मुझे आप लोग सभी लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आती है, आप अगर इस शो को भी पसंद कर रहे हैं, तो फेसबुक पे हमारे पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट्स दें। बिल्कुल। आपने अभी ये प्रोग्राम देखा, सभी दर्शकों के लिए उसके लिए शुक्रिया। बस यही कहना। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। इतनी बेहतरीन आवाज हमारे बीच में थी नितेश जी की, और उन्होंने आपसे गुजारिश भी करी कि जितने लोग हमें फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि कृपया करके ये प्रोग्राम उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं कि जो लोग आपके बीच में गाना गाते हो, और वो गाना गाते हैं तो उन तक प्रोग्राम पहुंचेगा, तो हमारा इस प्रोग्राम का सार्थकता आ जाएगी इस प्रोग्राम की, कि ये प्रोग्राम हम वहां तक पहुंचा पा रहे हैं जहां तक हमें पहुंचाना चाहिए। और इसमें से दोस्तों, मैं चाह रहा हूं कि जितनी सेलिब्रिटी हम यहाँ पे बुला रहे हैं उसमें से एक दो तो सेलिब्रिटी कहीं अपना बॉलीवुड में अपना नाम रोशन करें, और ऐसी बाबा महाकाल से गुजारिश की है हमारी। और मैं सभी मेरे फेसबुक यूजर और सोशल मीडिया के जितने भी मेरे मतलब दर्शक हैं, जो मेरे जितने भी व्यूअर हैं, मैं सभी का तहे दिल से बहुत आभार पेश करता हूं कि वो हमारे इस प्रोग्राम को, सिंगर्स लाइव टॉक शो को इतना पसंद कर रहे हैं और उसको इतना लोगों के बीच में पॉपुलर बना दिया कि अभी हाल फिलहाल जो हमारे 12 एपिसोड हुए उसमें से कुछ एक वीडियोस तो हमारे, कुछ एक प्रोग्राम के वीडियो तो हमारे वायरल हो गए हैं, और इन सब वायरलों के पीछे आप सबका बहुत बड़ा सहयोग है, और आपके लिए हम जोरदार ताली, और आप सभी को मैं हैट्स ऑफ करता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना चाह दे रहे हैं। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रोफेसर शिंदे एक बार फिर से आपका दिल से बहुत ही दिल से मैं मतलब शुक्रगुजार हूं कि आप इस प्रोग्राम को इतना सराह रहे हैं। तो नितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना व्यस्ततम शेड्यूल में से कुछ अमूल्य समय निकाल कर आज हमारे स्टूडियो में आप पधारे। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे ये मौका दिया जी अपनी आवाज दर्शकों लोगों तक पहुंचाने के लिए, मुझे मंच दिया और ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और कहीं न जाए, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं फिर से मिलने वाला हूं आपके साथ नई सेलिब्रिटी के साथ। तब तक वेट कीजिए। नमस्कार।